नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, आज मैं अपने दर्शक भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए गेहूं में पानी कब तक लगाएं, कितना लगाएं और कैसे लगाएं, इस पर जानकारी साझा करूंगा। मेरे बहुत से किसान भाई मेरे से बार बार ये बात पूछ रहे हैं कि जी गेहूं में पानी कब तक लगाना है। तो ये एक ज़रूरी प्रक्रिया होती है कि गेहूं में पानी कब तक लगाना है। अगर हम कृषि विशेषज्ञों की मानी तो गेहूं में पानी लगाने का जो क्रम है वो इस प्रकार से चलता है कि पहला पानी हम लगाते हैं 21-22 दिन पे, दूसरा पानी होता है 45 दिन पे, तीसरा 65 दिन पे, चौथा 85 दिन पे और पांचवा पानी 105 से 115 दिन पे। अगर इससे आगे जरूरत पड़ती है तो 125-30 दिन पे भी हम लगा सकते हैं। लेकिन ये जो जानकारी है, ये जो सुझाव है, ये हर जगह पे ठीक नहीं बैठता है। ये 5 पानी 6 पानी की जो सिफारिश की जाती है, ये विशेष तौर से उन खेतों में की जाती है जहाँ पे जल स्तर काफ़ी नीचे होता है, यानी कि शुष्क क्षेत्र है, बरानी क्षेत्र है। ऐसी ज़मीनों में तो हम 5-6 पानी लगा देते हैं। कभी कभी मौसम भी हमारे साथ नहीं होता है, जिसकी वजह से हम ये पानी का जो क्रम है इसको ठीक से बनाए नहीं रख पाते हैं। अगर बीच में बारिश हो जाती है या कई दिनों तक मौसम में बूंदाबांदी का क्रम चलता है तो हम उस समय अपने खेतों में पानी नहीं लगाते हैं। जिस ज़मीन में जल स्तर ऊपर है या नमी है वहाँ पे ये क्रम नहीं चलता है, यानी कि वहाँ पे 5 की बजाय हम 3 या 2 पानी से भी काम चला लेते हैं। तो विशेष बात इसमें यह है मेरे दर्शक भाइयों कि पानी जो लगाना है गेहूं में वो आपकी भौगोलिक परिस्थितियों पे निर्भर करता है कि आपकी ज़मीन कैसी है और उस ज़मीन के अनुसार आप पानी लगाएं। जब भी आपके खेत को पानी की आवश्यकता हो तभी पानी लगाना है। अगर पानी की आवश्यकता नहीं है तो आप पानी मत लगाना। ये आपको भी पता है कि पानी की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि हर किसान का अपना अपना अलग खेत होता है। तो अब मैं बात करूंगा आखिरी पानी कब लगाना है। जिस समय आपके गेहूं में बालियां निकल चुकी होती हैं और परागकण की प्रक्रिया जारी होती है, जिस समय बालियां निकल चुकी हों और परागकण, जिसको बोलते हैं फूल अवस्था, फ्लोरिंग, या हम देसी भाषा में कहा तो बूर में भर रहे हों, जब बालियां में बूर हो उस समय हम आखिरी पानी लगाते हैं। इस आखिरी पानी में आपने एक विशेष सावधानी ये रखनी है कि आपने हवा को देख के पानी लगाना है। अगर तेज हवा चल रही है तो मेरे किसान भाई उस दिन या 1-2 दिन पानी ना दें। अगर हवा तेज चलती है, ऊपर से बालियां निकली हैं गेहूं में, तो निश्चित तौर पर आपका गेहूं जो है वो गिर जाता है। ज़्यादातर मेरे किसान भाइयों ने जो गेहूं की बिजाई की है वो सुपर सीडर से, एपी सीडर से या जीरो टिलीज से की है। गहरी जुताई करके हमने गेहूं की बिजाई नहीं कर रखी है। अगर गहरी जुताई करके गेहूं की बिजाई करते हैं तो वो अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम गिरता है, लेकिन सुपर सीडर से या एपी सीडर से या जीरो टिलीज से जब हम बिजाई करते हैं तो ये गेहूं, इसकी जड़ें ज़्यादा ज़मीन के अंदर नहीं जाती है गहराई में, ये ऊपर की परत में ज़्यादा होती हैं, जिससे हमारा गेहूं गिरने का खतरा ज़्यादा होता है, यानी कि गेहूं गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो सबसे पहली बात आती है कि आप गेहूं में जब भी पानी लगाएं, विशेष तौर से मार्च और अप्रैल के महीने में, जिस समय आपके गेहूं में बालियां निकल चुकी हों और आपको पानी लगाना है, या जिस समय बालियां निकलने की अवस्था होती है, जो इस समय अवस्था बनी हुई है, तो इस समय भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हवा की गति को देख के अपने खेत में पानी लगाएं। आजकल हमारे पास इतने अच्छे संसाधन हैं जिससे हम अगले 3 या 4 दिनों की हवा की गति का पूर्वानुमान पता कर लेते हैं कि भाई हवा की गति अगले 2 या 3 दिनों तक कैसी रहेगी। कम से कम पानी लगाने के 24 से 36 घंटे के दौरान, 24 से 36 घंटे के दौरान हवा की गति जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 10 किलोमीटर तक की हवा की गति है, 12 है, तो आपका गेहूं नहीं पड़ता है। लेकिन जब 15, 20 या 25 किलोमीटर हवा की गति हो जाती है तो जैसे जैसे हम अपने खेतों में पानी लगाते गेहूं में, वो गिरता चला जाता है। आखिरी के 2 पानी जैसे मार्च और अप्रैल, अप्रैल में बहुत कम किसान भाई पानी लगाते हैं, विशेष तौर से मार्च में पानी लगा जाता है। तो आखिरी के जब 2 पानी हम लगाते हैं तो वो पानी बिल्कुल हल्के लगाने हैं। उसमें आपने ये देखना है कि पानी खेत के अंदर 1 घंटे से ज़्यादा ना रुके, यानी आपने अपने खेत में पानी लगा दिया और उसको ज़मीन ने जल्दी सोख लिया। जितना जल्दी पानी सोखेगी, भले ही हमें पानी बार बार लगाना पड़े या थोड़े दिनों के अंतराल पर लगाना पड़े, वो उचित है।
लेकिन ज़्यादा पानी अगर आपने लगा दिया तो आगे चल के जब थोड़ा सा मौसम गर्म होगा, अगर आपके खेत में 6, 8, 10 घंटे पानी खड़ा हो जाता है तो वो गेहूं की फसल की जड़ों पे काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इससे गेहूं में उकासा जो आता है वो भी आ जाता है, गेहूं आपका खड़ा खड़ा सूखने लग जाता है, जड़ें काम करना बंद कर देती हैं। तो ये कई समस्या आती हैं, लेकिन ये समस्या वहाँ आती हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा लगाया जाता है। तो पिछला जो पानी है हम लगाएंगे वो लगाएंगे आपका जब आपके खेत में आपकी फसल में बूर अवस्था हो, फ्लोरिंग हो, परागकण की प्रक्रिया चल रही हो, उसके बाद आपको पानी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है आमतौर पर। अगर इस समय आपके गेहूं में फ्लोरिंग चल रही है तो आपको एक पानी और लगाना पड़ेगा, लेकिन आमतौर पर जो फ्लोरिंग होती है वो 20 फरवरी के बाद में और मार्च में चलती है, यानी कि 10 मार्च के आसपास तक फ्लोरिंग का काम चलता है। तो 10 मार्च के आसपास तक आप आखिरी पानी लगा दें, उसके बाद में पानी ना लगाएं। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो पानी लगाना है, और पानी आपने कैसे लगाना है, हल्का पानी लगाना है, हवा की गति को देख के, दिशा को नहीं बोला मैंने, हवा की गति को देख के आपने पानी लगाना है। अगर हवा की गति ठीक ठाक है, ज़्यादा तेज़ नहीं है, तो आप पानी कभी भी लगा सकते हो। अगर पहले से अनुमान हो जाता है कि हवा तेज़ चलने का अनुमान है तो अपने खेत में 2 या 3 दिन तक पानी ना लगाएं। अगर मेरे किसान भाइयों को, दर्शक भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि हर किसान भाई को, किसान ही किसान की मदद करता मेरे भाइयों, किसान ही किसान की मदद कर सकता है, और कोई मदद करने वाला नहीं आएगा। आप समझोगे कि कोई बिजनेसमैन आपको आके बताएगा या कोई और दूसरी फील्ड का आदमी आपको ये बताएगा, तो आप गलत सोचते मेरे भाई। किसान ही किसान की मदद कर सकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि हवा की गति काफ़ी तेज़ है। मेरे कुछ ऐसे भाई हैं जो पकी पकाई फसल को ख़राब कर लेते हैं। अब इसको शेयर करना आपके हाथ में है। मैंने तो आपको जानकारी दे दी, इससे आगे की जानकारी शेयर करना आपके हाथ में है। तो लगातार इस वीडियो को शेयर करते जाएं। जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं या आपके नॉन के हैं, जिसको भी आप शेयर करना चाहें, मेरी सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आपको अपडेट मिलती रही। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा लो। आपको हर रोज़ मौसम की, खेती की, पशुओं की तमाम जानकारी आपको घर बैठे उपलब्ध करवाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतने किसान साथियों, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।